जैसे जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं वैसे वैसे बच्चे परेशान हो रहे हैं। डेली बेसिस पे न जाने कितने हजारों बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या करें, मैथ्स में क्या हम पास हो सकते हैं। सर मैथ्स में जो है एलजेब्रा पोर्शन है सबसे ज़्यादा वेटेज उसका है। सर क्या करें ऐसा कि हम एलजेब्रा को आराम से निकाल पाएं। तो इस वीडियो में बच्चों मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि एलजेब्रा में आपने क्या क्या करना है, किस किस चीज़ों पर ध्यान देना है। आपको पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अर्थमेटिक, एलजेब्रा और कैलकुलस। तो मैं अगर एलजेब्रा पोर्शन की बात करता हूं बच्चों, ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं आपका एलजेब्रा की, तो एलजेब्रा में बच्चों जो वेटेज है, सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो 20% का वेटेज है, सबसे ज्यादा है। कितना? 20% का वेटेज है मेरे बच्चों। अब करना क्या है आपने, देखो मैं कुछ चैप्टर्स यहां पे बोल रहा हूं जो एलजेब्रा के अंदर हैं, इसमें से आपने क्या क्या करना है बस वो ध्यान से सुन लो मेरी बात। तो सबसे पहले आपका सेट्स एंड वेन डायग्राम, इसमें से क्या करना है बच्चों आपने, इसमें से सिर्फ जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जो आपके सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो करके जाना है और कुछ नहीं। बेसिक कंसेप्ट्स जैसे कैसे सर? जैसे मान लो इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर ही बस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है, ठीक है, और थोड़ा सा वेन डायग्राम का कंसेप्ट जो रेक्टेंगल के अंदर बनता है उसको थोड़ा आपने देख के जाना है। बट मेन फोकस आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, क्या? व्हाट इज इंटरसेक्शन, यूनियन क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है, ठीक है, ये आपने जरूर करके जाना है। ये बेसिक कंसेप्ट करके जाओ, देखो आराम से निकाल लोगे सेट्स के क्वेश्चन। इसी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों मेरे, है कि नहीं है। अब आते हैं हम दूसरे पर। दूसरे चैप्टर की मैं बात करूं तो दूसरा चैप्टर है हमारा इंडिसेस एंड लॉगरिथम। क्या करें सर इसमें? इसमें बच्चों आपने ध्यान रखना, इंडिसेस में ना जो प्रॉपर्टी है बस प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ के जाओ। इसमें क्या करना है इंडिसेस में, इसमें आपने प्रॉपर्टी पढ़ के जाओ, या प्रॉपर्टीज लिख लो चलो। जैसे ए की पावर अगर m है मल्टीप्लाई ए की पावर n है, तो बेस अगर सेम है ना, तो क्या होता है मल्टीप्लाई के केस में पावर जो है वो ऐड हो जाते हैं। इसी तरीके से और भी प्रॉपर्टी है डिवीजन की है। अगर फिर उसके बाद है ए की पावर m होल टू दी पावर n है, तो पावर पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है कि नहीं, मतलब ए एम एन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, जैसे ए की पावर माइनस हाफ है तो क्या करेंगे, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन ए की पावर हाफ हो जाएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं वो इंडिसेस में आपने करके जाना है। 8 से 10 प्रॉपर्टी है, बस अच्छे से रट्टा मार लो, उसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इन चीजों पे ध्यान दो। लॉग में क्या करना है बच्चों, सिर्फ आइडेंटिटी कर लो, है ना। तो कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर वैल्यू निकालने आएगी लॉग की, नहीं बच्चों, है ना, वो नहीं पूछा जाएगा। मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपको किससे पूछा जाएगा, जो इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है, आइडेंटिटी कर लो, है ना। अगर मान लो ए लॉग और एम है, तो जो ए आगे है वो कहां चला जाएगा, एम के ऊपर पावर हो जाएगा, तो लॉग एम की पावर मान लो ए हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, ये आइडेंटिटीज आपने कवर करनी है। बस लॉग में इतना कर लो, वो आपके लिए क्या है, सफिशियंट है बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों आपका नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं उसके बाद आपने फोकस करना है अपना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। सर इसमें क्या करेंगे,
इसमें बच्चों बेसिक चीजें कर लो, बस इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, बस आपने क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट करना है। ठीक है, इसके बेसिक कंसेप्ट कर लो दोनों के। जैसे परमुटेशन का फॉर्मूला एक तो याद रख लो, सिंपल सा, एन पी आर, क्या, एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। उसी तरीके से कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला एनसीआर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल और ब्रैकेट के अंदर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। बस ये दो फॉर्मूला खास करके याद कर लो, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई। ठीक है, प्रैक्टिस भी करना है, ध्यान रखना है, जो याद करना है वो मैं आपको बता ही रहा हूं। ठीक है, अब बच्चों हमारा सीएमए फाउंडेशन का कोर्स बिल्कुल लाइव है और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में है। और यहाँ पे आपको सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं बल्कि आईसीएमआई मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, जितने भी एमसीक्यूज हैं, ट्रू फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग है, सब कुछ आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो बच्चों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां जाइए, कोर्स परचेज करिए मिनिमम प्राइस में और अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट कर लीजिए। अब बच्चों जब आपका ये कवर हो जाता है, उसके बाद सबसे सिंपल जो चैप्टर है आपका वो है नेक्स्ट, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है बच्चों। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, आपको ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन से ही सॉल्व होने हैं। बस आपको इक्वेशन दिया होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऑप्शन दिया होगा, बस वो वैल्यू आप पुट करके देखो और चेक करो कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ध्यान रखना, ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों, वो आपके क्या होंगे, ऑप्शन से ही होंगे। ठीक है, तो ये देखो मैंने आपको सब बता दिया, इन 4 चैप्टर में आपने क्या क्या फोकस करना है, कैसे क्वेश्चंस को करने हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी है। और मान लो सच बच्चों मेरी, बस ये चीज कर लो, अलजेब्रा आपका निकल गया, मान लो आप आराम से पास हो जाएंगे अलजेब्रा के अंदर, मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, पास तो क्या करना है, पूरे में ही करना है, बट हाँ अलजेब्रा के अंदर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो फॉलो करें इसे बच्चों, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करते रहिए। इसी तरीके से हम लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आप लोग के लिए लाते रहते हैं, ये सिर्फ आप लोग का प्यार है बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।